दर्शकों नमस्कार। खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहां दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को नैक एक्रेडिटेशन में मिला A++ ग्रेड। अब खबर विस्तार से। पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त होना ऐतिहासिक क्षण है। नैक के सभी 7 मानकों पर खरा उतरने के साथ 3.78 अंक लेकर विश्वविद्यालय ने लगाई लंबी छलांग। किसी भी संस्थान के लिए नैक में अच्छी ग्रेडिंग पाना एक सपना होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस सपने को साकार करके अपने इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ लिया। हाल ही में विश्वविद्यालय ने अपने एकेडमिक गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन किया। प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है जिसने NEP 2020 के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया और लागू भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की योजना बनाई थी, जो सराहनीय रही। वर्तमान में विश्वविद्यालय निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देकर रोजगार परक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने को व्यावसायिक रोजगार शुरू किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में CBCS लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। CBCS प्रणाली से छात्रों को पहले वर्ष डिप्लोमा, दूसरे वर्ष डिग्री, तीसरे वर्ष स्नातक की उपाधि मिल जाएगी। इस व्यवस्था से छात्रों को अपनी अध्ययन की प्रक्रिया शुरू करने में आसानी होगी। यदि कभी छात्र छात्राओं को शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रह जाती है तो भी उतने वर्ष का उनको लाभ मिलेगा। इन सब परिवर्तनों का नैक ग्रेडिंग मिलने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नैक के जरिए शिक्षण संस्थानों की सही जानकारी स्टूडेंट्स को मिलती है, जिससे उनको उनके बेहतर कॉलेज चुनने में मदद मिलती है। नैक से संस्थान का मूल्यांकन जरूरी है। इसके बिना कोई भी संस्थान सरकारी मदद नहीं पा सकता है। मूल्यांकन एवं प्रत्यापन को मूलतः किसी भी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ये मूल्यांकन एक निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रही है। नैक के माध्यम से सभी स्वपोषित व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का सिर्फ मूल्यांकन कराया जाएगा। नैक के विशेषज्ञों की टीम शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम चयन एवं कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशन, बुनियादी सुविधाएं तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा कुल 7 बिंदुओं का विश्लेषण करके आकलन करती है। नैक टीम के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय को A उत्कृष्ट, B अच्छा, C संतोषजनक अथवा D असंतोषजनक ग्रेड दिया जाएगा। इसी आधार पर उन्हें ग्रांट या सहायता का लाभ मिल सकेगा। नैक ग्रेडिंग मिलने के पश्चात निश्चय ही विश्वविद्यालय AIRF रैंकिंग में अपना अच्छा स्थान बना पाएगा। प्रोफेसर अजय शुक्ला ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र होने के कारण जब उसे नैक A++ ग्रेड मिला तो बहुत खुशी हुई उन्हें, और अब लखनऊ से भी अच्छे स्कोर के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय का नैक A++ रैंक आया तो ये खुशी दोगुनी हो गई। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि वास्तव में उनके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ना भाग्य की बात है और वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाना सौभाग्य की बात है। आइए जाने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय शुक्ला ने क्या कुछ कहा, किस तरह व्यक्त की अपनी खुशी। देखिए 2023 का जो पहला महीना है उसमें देखिए हम लोगों को सबसे बड़ा उपहार मिला है, और सबसे पहले मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, शहर, प्रदेश से जुड़े हुए सभी लोगों को गोरखपुर इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूँ। A++ एक्रेडिटेशन में हमको मिला है, और आपको बताना चाहते हैं कि अभी कुछ समय पहले जैसे इस शहर में हमारा MMM विश्वविद्यालय A ग्रेड मिला था, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ मिला। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई चूँकि एलुमनाई वहाँ का हूँ कि A++ वहाँ का मिला, लेकिन गोरखपुर हमारा ये विश्वविद्यालय हमारी कर्म भूमि है तो उससे कुछ बेहतर मिले ऐसा मेरे मन में हमेशा था।
और जब A++ मिला और पॉइंट में गोरखपुर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से अच्छा मिला, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है जिसमें इस तरीके की पॉइंट के आधार पर A++ इसको दिया गया है। और जैसा कि आप सभी लोग अभी देखेंगे, जब पूरी एनालिसिस देश के विश्वविद्यालय की होगी तो टॉप 5 में इसकी गिनती होगी। वर्ष 2005 में जब इसकी रेटिंग की गई थी आखिरी बार, वही मुझे लगता है कि मैं 98 में ज्वाइन किया था, 2005 में मैं बड़ा एक्टिव मेंबर था उस टाइम जब इसका आकलन चल रहा था, तो B++ उस दौरान मिला था। और इस बार हम लोग सोच रहे थे कि जितना बेहतर हो सके, क्योंकि सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी, माननीय कुलपति जी के निर्देशन, उन्होंने दिन रात अथक प्रयास किया। A++ की कल्पना थी। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग A++ पे कहीं, लेकिन जो पॉइंट है इसका चूंकि टेक्निकल होता है, बहुत ज़्यादा हम आकलन नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग चूँकि जैसा हमारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा डेटा, जैसा टीचिंग लर्निंग, जैसा रिसर्च है, उस आधार पर हम लोग आंक रहे थे कि हम लोग A++ में रहेंगे, और वैसा ही हुआ। आज खुशी का पूरा माहौल है, स्टूडेंट, ढोल, नगाड़ा, मजीरा, आप सब किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मुझे तो आपको मैं साझा करना चाहता हूँ। जैसे मुझे पता चला तो मैंने कहा पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं। फिर मैंने उसको कंफर्म किया, तो जैसे ही पता चला तो मैं तो विभाग से जैसे बाहर निकला, देखा सब स्टूडेंट वहाँ पर पूरा इकट्ठा थे, और मुझे गेट पर जब ले गए तो वहाँ पटाखे खूब एक व्यवस्था किया गया था, तो मैंने पटाखे भी वहाँ पर खूब दगाए। वैसे तो इको फ्रेंडली मैसेज हम लोग देते हैं, लेकिन कभी कभी जब खुशी होती है तो पता अति उत्साह में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो पटाखे भी दगाए गए, ढोल मजीरा हुआ, डांस बच्चे कर रहे थे, मुझे भी ज़बरदस्ती खींचा। तो उस टाइम जैसे खुशी में इतना ज़्यादा थी, क्योंकि संस्थान है जिसका हम खाते हैं, और जब इतना बड़ी उपलब्धि है तो उस टाइम इस तरीके का सेलिब्रेशन बनता है।